स्वागत है। प्रयागराज में संगम के तट पे अक्षय वट है। क्या इतिहास है इसका? वो इसलिए क्योंकि कूर्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नरसिम्हा पुराण में और वामन पुराण में इसको प्रयाग वट के नाम से जाना जाता है। और कहीं नहीं लिखा है कि ये अजर अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। पर मत्स्य पुराण और नारदीय पुराण में इसके कभी न खत्म होने की बात की गई है और फिर भी इसे प्रयाग वट के नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका नाम अक्षय वट दिया गया है और यह कहा गया है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। ये अलग अलग नाम है। नागार्धन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन स्वामी राज की, जो 6ठी शताब्दी की है, आगे बात करेंगे उसके बारे में, उसमें इस प्रयाग के वट का नाम चटुक वट दिया गया है। शिलालेखों में, जो अलग अलग समय के हैं, विविध तीर्थकल्प, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में बात की थी, उसके बाद ह्यून सांग जो 7वीं शताब्दी में आए थे, अल बरूनी जो 1000 साल पहले आए थे, उन्होंने इसको प्रयाग वट के नाम से इसका वर्णन किया है। अलग अलग समय, अलग अलग नाम। पर पद्म पुराण में, हेमचंद्र की रचना में, जो आज से 900 साल पहले की गई थी, मेदिनी कोश में, जो आज से 700 साल पहले रचा गया था, इसका नाम श्याम वट है। तो अक्षय वट की कहानी क्या है? अलग अलग समय, अलग अलग नाम, अलग अलग मान्यताएं तो नहीं थी। आज हम इसके इतिहास की खोजबीन करेंगे। इस 3000 साल के अक्षय वट के इतिहास को हम समझेंगे, परखेंगे, क्योंकि ये हमारी सभ्यता का आधार है। और आप अपने आप को बेहतर समझेंगे जब अक्षय वट के इतिहास को समझेंगे। भारत की सभ्यता में वट वृक्ष की बहुत मान्यता है, बहुत महत्व है। पर ऋग्वेद में इसका कोई वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में वट वृक्ष का 2 दफे मेंशन आता है और यह कहा जाता है कि अप्सराओं का इसमें वास है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि इसकी एरियल रूट्स का जूस एक क्षत्रिय पी सकता है सोमरस के पर्याय के रूप में। पर वैदिक लिटरेचर में प्रयाग के वट वृक्ष का कोई वर्णन नहीं है। हमारे सामने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में प्रयाग के वट वृक्ष का वर्णन आता है, जब भगवान राम को भारद्वाज मुनि चित्रकूट का रास्ता बतलाते हैं और वो कहते हैं कि संगम से पश्चिम की तरफ चलो, यमुना के साथ साथ चलो, आगे जाके यमुना को क्रॉस करो, सामने श्याम न्यग्रोध आएगा, श्याम वट आएगा। सीता उसकी पूजा अर्चना भी करती हैं। विद्वानों ने बाकायदा रिसर्च की है और यह पाया है कि रामायण काल का जो लास्ट पीरियड था वो आज से 2700 साल पहले तक था। तो यह माना जा सकता है कि आज से 3000 साल पहले श्याम न्यग्रोध प्रयाग का वटवृक्ष के रूप में एग्जिस्ट करता था। ये श्याम न्यग्रोध हमारे सामने वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। पर हमें यह समझना है कि ईसा से 400 साल पहले से लेके ईसा के 400 साल बाद तक महाभारत की कंपोजिशन चलती है और महाभारत में एक तीर्थ यात्रा सेक्शन है। उसमें प्रयाग के जितने तीर्थ उस समय के थे उनका वर्णन है और उसमें प्रयाग के वट वृक्ष का मेंशन नहीं है। यह माना जाता है, विद्वानों ने रिसर्च करके पाया है ये, कि तीर्थ यात्रा सेक्शन का जो कंपोजिशन हुआ था वो ईसा से 100 साल पहले से लेके ईसा के 100 साल बाद तक हुआ था, इस 200 साल के बीच में हुआ था। तो आप यह मान के चलिए कि जो 3000 साल पहले श्याम न्यग्रोध रामायण काल का हमारे सामने आता है वाल्मीकि रामायण के रूप में, वो महाभारत रचने के समय तक एग्जिस्ट नहीं करता था। पर श्याम न्यग्रोध की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोक स्मृति में वो अंकित था। तो कालिदास जब 4वीं-5वीं शताब्दी में रघुवंशम रचते हैं तो उसमें वो श्याम वट का जिक्र करते हैं। उसके बाद भावभूति 8वीं शताब्दी में उत्तर रामचरित जब रचना करते हैं उसकी, और लक्ष्मण उसमें राम के कामों का बखान करते हैं, उसमें श्याम वट का वर्णन आता है। उसके बाद फिर कोई 9वीं और से 11वीं शताब्दी के बीच में जब मुरारी मिश्र अपने अनर्घ राघव की रचना करते हैं, उसमें श्याम वट का जिक्र आता है, वर्णन आता है।
श्याम वट जो हम ये कह रहे हैं कि महाभारत के कॉम्पोजिशन के टाइम तक अपनी जगह पे नहीं था, वो लोक स्मृति में आने वाले 1000 साल तक जिंदा रहता है। इस प्रकार से श्याम नगरोध आपके सामने इतिहास में और साहित्य में आपके सामने आता है। और फिर कहानी शुरू होती है पुराणों की और प्रयाग के वट की, जो संगम के तट पे है। यमुना के उस पार नहीं, संगम के तट पे है। प्रयागराज का अक्षय वट अब हमारे सामने एक नए स्वरूप में आता है, जब आज से लगभग 1800 साल पहले दूसरी तीसरी शताब्दी में गुप्त काल में पुराणों की रचना शुरू होती है। उसी दौरान में अमरकोश भी रचा जाता है, अमर सिंह का, जिसमें प्रयाग के वट का श्याम वट नाम नहीं दिया जाता है। तो यहां पे प्रयाग का जो वट है उसका इतिहास थोड़ा एक अलग ट्विस्ट लेता है, एक अलग दिशा ले लेता है, जब पद्म पुराण में ये बोला जाता है कि प्रयाग का जो वट वृक्ष संगम के तट पे है, वहां से देह त्याग मोक्ष का द्वार है। पुराणों में यह भी जिक्र आता है कि प्रयाग में 5 प्रकार से देह त्याग किया जा सकता है। एक, गंगा यमुना के संगम में। दूसरा, प्रयाग के वट वृक्ष से सिर के बल गिर के। तीसरा, आत्मदाह करके। चौथा, धू धू कर जलती आग के ऊपर सिर के बल लटक के और धुआं सूंघ के। और 5वां, अपने शरीर के अंगों को अलग अलग हिस्सों में काट के पशु पक्षियों को खिला के और खून के बह जाने से। और बस, भारत का इतिहास प्रयाग में इस प्रथा के अनुसरण करने वालों से पटा पड़ा हुआ है। अफसाड स्टोन इंस्क्रिप्शन है आदित्य सेना की, जिसमें वो कहते हैं कि कुमार गुप्त 354 एडी, आज से लगभग आप समझ लीजिए कि 1650 साल पहले, उन्होंने प्रयाग में आत्मदाह करके अपना देह त्याग किया था। बड़ौदा कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है राष्ट्रकूट राजा की, उसका नाम था सुवर्ण वर्षा। वो ये कहते हैं कि 794 एडी, मतलब आज से लगभग 1200 साल पहले, ध्रुव ने वहां पे अपना देह त्याग किया था, गंगा यमुना के संगम पे। आज से लगभग 700 साल पहले शंकर दिग्विजय रची गई थी माधव की, जिसमें वो कहते हैं कि कुमारिला भट्ट ने प्रयाग में आत्मदाह करके देह त्याग किया है। खजुराहो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जिसमें वो कहते हैं कि चंदेल किंग धंगदेव ने कोई आज से 1000 साल पहले, कोई 100 साल से ज्यादा की उम्र पे, गंगा यमुना के संगम में देह त्याग किया था। कश्मीर का इतिहास राज तरंगिनी, उसमें वो लिखा है कि राणादित्य तुंजना तृतीय ने अपना पिछले जन्म में देह त्याग प्रयाग के वट वृक्ष की शाखा से गिर के किया था। ये कुछ उदाहरण है, पर ये जो एक मान्यता अपने इतिहास में जड़ पकड़ ली, वो आज तक इस चीज का विश्वास चल रहा है कि प्रयाग में देह त्याग मोक्ष का द्वार है। हालांकि हिंदुइज्म में इस प्रथा को रोकने के लिए एक फिलॉसफी भी डेवलप होती है, जो ये कहती है कि इस प्रकार से देह त्याग वर्जित है, अनुचित है। पर वो कहानी हमारी नहीं है, वो एक अलग एपिसोड का मटेरियल है। 573 एडी कॉमन एरा का, यहां पे नागार्धन कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है, जहां वो कहते हैं कि स्वामीराज प्रयाग के वट वृक्ष जो गंगा के तट पे था, उसके नीचे बैठ के उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को एक गांव दान में दिया। उसके तुरंत बाद, कोई 100 साल के बाद, 7वीं शताब्दी में ह्यूनसांग आते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रयाग का जो वट वृक्ष है वो संगम से लगभग 2 मील के डिस्टेंस पे है, दूर है, नगर में है, शहर में है और एक मंदिर के प्रांगण में है। तो 100 साल पहले जो प्रयाग का वट वृक्ष नागार्धन कॉपर प्लेट का गंगा के तट पे था, वो 100 साल के बाद ह्यूनसांग के टाइम तक शहर में चला गया था, संगम से दूर चला गया था।
कारण कुछ भी हो, पर यह इतिहास है। पर 9वीं शताब्दी के बाद जो हमारे पास इतिहासकारों ने अपने साहित्य में रचा हुआ है और लिखा हुआ है, हमारे पास ये प्रूफ आना शुरू हो जाता है कि प्रयाग का वटवृक्ष संगम के तट पे था। जब अल-बरूनी आज से 1000 साल पहले लिखते हैं कि प्रयाग का वटवृक्ष संगम के तट पे है और लोग उससे गिर के देह त्याग करते हैं। 11वीं शताब्दी में, आज से 900 साल पहले, महमूद गर्दिजी भी यही चीज बोलते हैं। उसके बाद कोई आज से 1000 साल पहले एक मैनामती कॉपर प्लेट भी है, इंस्क्रिप्शन है, जिसमें राजा लधा चंद्र बोलते हैं कि प्रयाग का वटवृक्ष आदि और अनंत का साक्षी है, इसने प्रकृति को बनते और खत्म होते देखा है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में कालचुरी राजाओं की अलग अलग शिलालेख हैं जिसमें उन्होंने एक ही चीज बोली है कि राजा गंगेय देव अपनी 100 रानियों के साथ प्रयाग के वटवृक्ष के चरणों में उन्होंने देह त्याग किया। गंगेय देव और उनकी 100 रानियां। यह प्रथा, यह मान्यता एक अपना ही इतिहास लेके चलती है और यह प्रयाग और वटवृक्ष के साथ जुड़ी हुई है। फिर लगभग 13वीं शताब्दी में फजलुल्लाह रशीदुद्दीन अब्दुल खैर अपनी जमीउत तवारीख में लिखते हैं कि ये प्रयाग का वटवृक्ष गंगा और यमुना के संगम पे है और इसकी एक तना जो है वो अब थोड़ा सा कमजोर हो गया है और अब हरा नहीं है, पर लोग आज भी जो तना हरा है उससे देह त्याग करते हैं। कोई 14वीं शताब्दी में जिन प्रभा सूरी का विविध तीर्थ कल्प है लिखा हुआ रचना है ये, उसमें वो लिखते हैं कि तुरुष्कों ने प्रयाग के वटवृक्ष को बार बार काटा, पर यह वटवृक्ष बार बार जिंदा हो जाता है और फिर उभर के आता है। और फिर अकबर के कोई 28वें राजकाज के 28वें साल में 1583 के आसपास वटवृक्ष के चारों ओर अकबर अपना किला बनवाते हैं, जो आज भी आप देख सकते हैं संगम के तट पे। 45 साल 5 महीना और 10 दिन यह किला बनता रहा था। 6 करोड़ 17 लाख 20 हजार और 214 रुपए की लागत से बना था। लगभग 20,000 आदमी वहां काम करता था। 1611 में विलियम फिंच वहां जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं 5,000 आदमी अभी भी काम कर रहा है। ये प्रयागराज के किले की बात कर रहे हैं। पर चूंकि वटवृक्ष अब किले के बीचों बीच आ गया तो देह त्याग की प्रथा खत्म हो जाती है। देह त्याग छोड़िए, वहां तक पहुंचने के लिए अब आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। जो तीर्थयात्री अक्षय वट के या प्रयाग के वट के दर्शन करना चाहता है, वहां तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए, भारत की पुरातन संस्कृति अपनी एक चलती आ रही प्रथा जो लगभग 1000 साल से आसपास चल रही थी, उसके ऊपर जब रोक लगती है तो वो रिएक्ट कैसे करती है। कुछ सभ्यताएं हैं जो तलवार निकाल के लड़ने को आ जाएंगी, कुछ सभ्यताएं हैं किसी और तरीके से रिएक्ट करेंगी। पर भारत की पुरातन सभ्यता इस रोक को एक बड़े अनूठे तरीके से इसको रिएक्शन देती है। एक किंवदंती बनती है कि अकबर अपने पिछले जन्म में हिंदू था, मुकुंद नाम का ब्राह्मण, जो एक गाय का बाल दूध के साथ पी लेता है, जिसकी वजह से प्रायश्चित के रूप में वो प्रयाग के वटवृक्ष से गिर के देह त्याग करता है और अगले जन्म में वो वापस आके उसी प्रथा को रोकने की बात करता है और इसीलिए वहां किला बनाता है। भारत की पुरातन सभ्यता अकबर को अपना लेती है, उसके कृत्यों को अपना लेती है और अपने को तो माफ ही किया जा सकता है। और इसी प्रकार भारत की पुरातन सभ्यता निरंतर चलती रहती है। ये आपका और हमारा इतिहास है। पर किला बन गया तो वटवृक्ष का क्या? 1611 में विलियम फिंच जब
इलाहाबाद के, उस समय के इलाहाबाद के किले का वर्णन करते हैं तो वो ये बताते हैं कि प्रयाग का वट वृक्ष बादशाह के महल के बीचों बीच था। और यही चीज ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो इलाहाबाद के किले का एक मैप है उसमें भी दिखाई देती है। 1693 में खुलासात उत तवारीख लिखी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि जहांगीर के समय में उस वटवृक्ष को काटा गया और उसके ऊपर एक लोहे की चादर चढ़ाई गई, पर उसके बावजूद भी उसमें जान रही और वापस हरी पत्तियां आई। सौभाग्य विजय अपनी प्राचीन तीर्थमाला संग्रह में जो कोई 17वीं शताब्दी में रचा गया था उसमें वो लिखते हैं कि औरंगजेब के समय तक पहुंचते पहुंचते वटवृक्ष का अता पता न था। 1628 में जोन्स डी लेट आते हैं और 1666 में मॉन्श्योर डी थेवेनॉट आते हैं। मेरा उच्चारण गलत हो सकता है नामों का, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। पर जब 1666 में और 1628 में ये सज्जन आते हैं तो ये किले के वर्णन के दौरान अक्षय वट या प्रयाग के वट की पूजा अर्चना का कोई वर्णन नहीं करते, कोई मेंशन नहीं है उसका। पर 1766 में एक मिशनरी आते हैं जोसेफ टिफिन थेलर और वो उस समय के इलाहाबाद के किले का वर्णन करते हैं और पातालपुरी मंदिर का वर्णन करते हैं। तो 1666 से 1766 के बीच में कुछ ऐसा घटा कि अक्षय वट की पूजा अर्चना पातालपुरी मंदिर में शुरू हो गई। 1766 में ही बादशाह शाह आलम द्वितीय पातालपुरी मंदिर के पुरोहित, जिनका नाम अयोध्यानाथ जोगी था, उनको एक सनद भी देते हैं। 1836 में इलाहाबाद के जो कलेक्टर साहब थे, उनकी अर्धांगिनी थी फैनी पार्क्स। उन्होंने प्रयाग का और बाकी जगहों का बहुत वर्णन किया है और किले का भी वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि किन्हीं कारणोंवश किलेदार ने अक्षय वट जहां था उस जगह को सील कर दिया और अक्षय वट के तने को पातालपुरी मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जहां आज उसकी पूजा अर्चना होती है। और 1950 में शिवनाथ काटजू, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज थे, उन्होंने किले के प्रांगण में ही एक वट वृक्ष को डिस्कवर किया और उसका जब टेस्ट किया गया तो यह पाया गया कि वो उस समय 250 साल पुराना था। अक्षय वट आपके सामने श्याम निगरोध, प्रयाग वट, चटुक वट और अब अक्षय वट के रूप में निरंतर चलती आ रही परंपरा के स्वरूप में फिर से प्रकट हो गया और आज हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रयाग और संगम का तट कभी भी एक वट वृक्ष के बगैर नहीं था पिछले 3000 साल में। अक्षय वट की परंपरा, यह माना जाता है कि प्रयाग यदि एक मनुष्य का रूप ले ले तो अक्षय वट उस मनुष्य के सर पर एक राजसी छत्र के जैसा है, जो हमेशा ईश्वरीय अनुकंपा के रूप में बना रहेगा।